मैं देवेंद्र प्रमुख के पास चलूंगा, भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन दो बातें जरूर कहूंगा। मैंने कल भी ये बात कही थी। जो लोग एक सांस में ये आरोप लगाते हैं कि बहन जी ने बसपा को गिरवी रख दिया, बहन जी डर गई, और बहन जी घर में चली गई, बहन जी डर के मारे नहीं निकल रही। गौतम भाई, इस बात को मैंने कई लोगों से व्यक्तिगत भी किया, पूछा, केवल यही नहीं, बड़े नेताओं से। मैंने कहा दादा मुझे ये बता दो, गंगा जल हाथ में लेके, कि जो भाजपा से डरता वो 19 में सपा से अलायंस कर लेता, उससे बड़ा और उससे प्रखर अलायंस तो भारत में कभी कोई बना ही नहीं। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। वो भाजपा के पक्ष में था अलायंस, ये भाजपा को डंडा गोल करने के लिए था। भाजपा गोल नहीं हुई, ये भाजपा का राजयोग। लेकिन नारा तो यही लगा था कि कहां मायावती अखिलेश मिलके दे दी ले संदेश, यही नहीं चला था नारा। ये तो आपके ग्रह योग खराब थे दोनों के, तो 15 सीटें आई, वरना ये अलायंस तो 70 सीट के लिए हुआ था भाई रे। तब ईडी नहीं थी, तब पुलिस वाले नहीं थे, सीबीआई नहीं थी, फेरा फेमा नहीं था, इनकम टैक्स की फाइलें नहीं थी। अरे कहां कबूतर उड़ा रहे हो यार। ऐसा अलायंस कोई किया क्या जो मायावती ने किया था? देश का सबसे बड़ा राज्य और दो सबसे बड़ी पार्टियां विपक्ष की एक साथ हो गई। भाजपा को जिताने के लिए हुए थे एक साथ, नहीं ना, हराने के लिए हुए थे ना। हमको याद है कि तब मायावती जी भी ये सोच रही थी कि 70 सीट आएंगी, अखिलेश जी भी सोच रहे थे कि 65 से तो किसी ना कम नहीं आएंगी, इसीलिए ने अलायंस किया था। इसलिए मैं कहता हूं तथ्यों को तर्कों के साथ चलाइए तो चल जाएंगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि कोई विद्वान मुझे आज तक ये नहीं समझा पाया कि 19 का अलायंस डरी हुई मायावती ने कैसे कर लिया, कोई नहीं बता पाया। कोई पार्टी ऐसी है जो अपनी जो उससे डर रहा उससे कहा कि जाओ हमें हराने का कार्यक्रम करो, नहीं ना, इतने बौरे तो भाजपाई भी नहीं थे। इसलिए ये तर्क ठीक है, कभी कभी दे दो, 24 घंटे दोगे तो इस तर्क की भद्द पिट जाती है, फिर ये तर्क खिन्नता पैदा करता। देवेंद्र प्रमुख जी, काशीराम, अच्छा एक बड़ी अटकल कई बार चली, लेकिन कि भाजपा वाले काशीराम जी को भारत रत्न दे सकते हैं, ऐसी अटकलें में खूब चली। क्या अभी तक दिया नहीं, लेकिन मोदी जी का कोई भरोसा भी नहीं कब दे दे। क्या तू डाल डाल में पात पात, बाकी सब मतलब होता ना 100 सुनार की 1 लुहार की। क्या तो मोदी जी का भरोसा भी नहीं कुछ जनवरी में काशीराम जी को भारत रत्न ही दे दें, लेकिन वो तो देंगे तब देंगे। अभी गौतम जी इस बात पर निगाह रखिएगा, तब क्या हाल होगा बसपा का अगर भारत रत्न दे दिया। क्योंकि मोदी जी छोटा खेल नहीं खेलते, ये सपा वाले खेल रहे हैं कि ब्लॉक में जाके एक छोटी फोटो रख के गेंदा का माला चढ़ाएंगे ना। मोदी जी करेंगे तो फिर वो अंतरराष्ट्रीय इवेंट हो जाएगा, तब कहां जाओगे? सपा भी फेल हो जाएगी, बसपा भी फेल हो जाएगी, तब उस इवेंट के सामने तो भैया आप उतना बड़ा इवेंट तो नहीं कर सकते, बसपा भी नहीं कर सकती, सपा भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो भाई नरसिंह राव और चौधरी चरण सिंह दे दिया ना भारत रत्न। तो हो सकता है कि मेरी वाणी में सरस्वती विराज जाए, जनवरी में काशीराम जी को ही मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी, तब बड़ी मुश्किल हो जाएगी देवेंद्र जी। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की 2 बड़ी पार्टियां काशीराम जी के नाम पर भिड़ गई हैं। सपा कह रही है कि ना हम मानेंगे नहीं, गांव गांव कस्बा कस्बा तहसील तहसील काशीराम जी का जय घोष करेंगे, और बसपा कह रही है कि तुम तो दगाबाज थे, अब तुम्हें वफा कैसे याद आई। क्या दिख रहा है इसमें? भाजपा का कोई एंगल समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि जब भी बसपा की चर्चा आती, जैसे अभी धर्मेंद्र भाई भी कह रहे थे कि
बसपा का तो भाई भाजपा से साठगांठ है, मायावती जी भाजपा के साथ हैं, कुछ कह रहे साथ हैं, कुछ कह रहे डरती हैं, क्या मसला है? अमिताभ सर, जब जी आपकी डिबेट में हम होते हैं तो बहुत गहनता से सब चीज निकल कर आती हैं, प्रत्यक्ष में होती है, प्रमाण की जरूरत कम पड़ती है। मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि जिस तरीके से डिबेट का निष्कर्ष निकल कर आ रहा है सत्यता के साथ, ये धर्मेंद्र भाई ने भी कहा है कि भाई हमसे साठगांठ हो सकती है, अच्छी बात है। हमारे यहाँ एक नैतिकता है, एक हमारा कल्चर है पार्टी का, वो महान पुरुषों की बात हो, महानुभाव की बात हो, या हमारे विपक्ष के लोगों की या पार्टी की बात हो, हम सबका साथ सबका सम्मान करते ही। कई बार आपने, अमिताभ सर, आपसे ज्यादा कौन निष्कर्ष निकाल सकता है, इस डिबेट को लाइव चर्चा का विषय है कि माननीय मुलायम सिंह जी ने ही एक आशीर्वाद लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को दिया था। वो समय, वो दौर आपको याद है, ताजा है। और 19 का जिक्र जो तथ्य के साथ आपने किया है, सत्यता के साथ, वो भी एक सत्यता है, वो सच्चाई है। और इससे बड़ा निष्कर्ष और क्या हो सकता है कि आपने सारी ताकतें देखी हैं, सारी चीज देखी है, लेकिन जनता जनार्दन और देश का जो बहुमत होता है वो सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। वो बहुत कुछ सोचने के बाद, हमें 14 के बाद जब 19 में ये चीज का सामना करना पड़ा था, तो भारतीय जनता पार्टी तो देख ही रही थी, पूरी दुनिया भी देख रही थी, देश ने किया और पूरी दुनिया ने देखा, और हमने 24 का भी सामना किया। मैं ये कहूंगा कि जो भी चीज बोल रहे हैं महापुरुषों के प्रति, अमिताभ सर, आपने एक चीज की है कि चौधरी चरण सिंह जी के लिए जो भारत रत्न की बात की है, और उसके साथ साथ दूसरी बात की है कि मेरी जुबान पर सरस्वती, आपकी जुबान पर तो 24.7 सरस्वती विराजमान है ऑटोमेटिक। ये तो कुछ ही ऐसे लोग जो हैं महापुरुष पैदा होते हैं कि जिन पर हमेशा साथ रहता है। ये डिबेट का हिस्सा नहीं है। मैं आपको वैसे ही धन्यवाद देता हूं कि डिबेट तो हम रोज बहुत करते हैं, लेकिन आपकी डिबेट में हम जब आते हैं तो बहुत सोच समझकर कुछ ना कुछ सीख कर जाते हैं। सरस्वती निश्चित बैठी है, और इसका आधिकारिक मामला जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी या सरकार, ये उनका काम है। इस पर तो मेरी कोई जल्दबाजी होगी बयान देना है किसी का, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा आपकी बात से संबद्ध करते हुए कि जो भी काम महापुरुषों के प्रति करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे, बड़ा करेंगे। जैसे चौधरी चरण सिंह जी की बात आई है, तो यूपीए 1 और 2, उससे पहले भी अजीत सिंह जी ने पूरा समर्थन कांग्रेस को दिया था, उसकी सरकारें बनवाई, लेकिन मकान तक, घर तक नहीं छोड़ा। आप भारत रत्न की बात करते हैं, आज पूरा वो समाज, वो चौधरी चरण सिंह किसान बिरादरी के, जाट समाज से संबंध रखते हैं, लेकिन किसान बिरादरी के बहुत प्रिय और महान नेता थे। उनको भारत रत्न देकर हमने लोकदल को ही नहीं, जाट समाज को ही नहीं, पूरे किसान सम्मान का सम्मान रखा है। आज ओबीसी की बात चल रही है, दलित की बात चल रही है। इस देश में नाइंसाफी दलितों के साथ भी हुई है, उसमें बहन जी की चूक रही हो, मैं उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन अखिलेश जी हर तो करने वाले हैं। अखिलेश यादव तो भाई आपके जो हैं, अगर आप एक बार उठाकर देखेंगे तो वो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, जिन्हें आजकल आप मनुवादी के नाम से जानते हैं, वो किसी पार्टी का हिस्सा थे। अगर ना होते तो शायद आज बहन जी का नाम और निशान ही ना होता। बड़ी बात आप पर चैनल पर कह रहा हूं मैं बैठकर, आप किस मुंह से जो है सफाई देने के लिए आते हैं? आप करिए, आपका बसपा के खिलाफ करिए, आप बसपा के खिलाफ करिए, आप भाजपा के खिलाफ करो, कांग्रेस के भी खिलाफ रहो पक्ष में, लेकिन तथ्य के साथ आइए। जिस चीज में आपकी तरफ 3 उंगलियां उठती हैं, उस चीज को आप चुप लगा जाएं, थोड़ा सा कम बोले। आज पीडीए की भाषा, पीडीए का मतलब अखिलेश जी कब समझेंगे? आखिर क्या एक ही समाज का हिस्सेदारी रहेगी? अग्रिम बिरादरी में क्या ब्राह्मण खड़ा है? मैं कहता हूं वैश्य समाज भी खड़ा है, और इतनी बिरादरी बराबर की खड़ी है। कब तक आप नकारते रहोगे? अरे आप बहन जी को तो कह रहे हैं कि एक नारा याद करो उनका, लेकिन अखिलेश जी का ताजा नारा याद करो कि इनके जूते मारो 4। किसके मार रहे हैं भाई? मनुवादी कौन है? मिश्रा कौन है? पत्रकार कौन है? मंगेश यादव कौन है? ऐसी राजनीति कब तक चलेगी? अपने में सुधार कीजिए, दूसरे को तबाही न दिखाइए। तो भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी अपनी तरफ से ईमानदारी से, अमिताभ सर, कि जो जिसका बनता है, जिसकी हिस्सेदारी है, अंत्योदय की पंक्ति में खड़ा चौथी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, गरीब, कमजोर, पिछड़ा, कोई भी हो सकता है, उसके लिए सोचती है, उसके लिए करती है, और जाति धर्म से उठकर जिसको जहां जैसी जरूरत है वैसा प्रयास किया जा रहा है, जिसका परिणाम देश में आ रहा है। लंबे समय तक आएगा,
जीडीपी हो, अर्थव्यवस्था हो, इकोनॉमी हो, कानून व्यवस्था हो, देश में 22 से ठीक। 21 राज्यों की सरकारें हों, हम सारी तरफ अपना प्रयास कर रहे हैं और इस लड़ाई से थोड़ा सा बचाव रख रहे हैं सर। ठीक बात इसमें है। ना पढ़कर अपना काम जी। जरूर करेंगे और आपकी जुबान पर बैठी सरस्वती मैं भी दुआ करता हूं ईश्वर से प्रार्थना कि वो कामयाब होए। ठीक है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।